नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा घेरे के लिए लगाए गए बैरिकेड और ट्रैफिक बोलार्ड हटा दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं और अब दोनों देशों के बीच एक और ऐसी कार्रवाई सामने आई है जिसे जैसे को तैसा के तौर पर देखा जा रहा है। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने कुछ अनअधिकृत संरचनाओं और अतिक्रमण को बुलडोजर से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि ये ढांचे हाई कमीशन के वीजा सेक्शन के पास तय परिसर की सीमा के बाहर बने थे। संबंधित एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हटा दिया। वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हुई ये कार्रवाई इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान की हालिया कार्रवाई के कुछ दिनों बाद हुई है। यानी एक तरफ पाकिस्तान ने भारतीय मिशन के बाहर कार्रवाई की तो दूसरी तरफ दिल्ली में पाकिस्तानी मिशन के बाहर बने अनधिकृत ढांचे हटा दिए गए। अब इसे भारत पाकिस्तान के बीच चल रही पारस्परिक प्रशासनिक कार्रवाई की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खास तौर पर वीजा सेक्शन के आसपास कुछ ऐसी संरचनाएं थीं जो निर्धारित परिसर की सीमा के बाहर थी। इनको अनधिकृत माना गया और संबंधित एजेंसियों ने इन्हें हटा दिया। हालांकि प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई की वजह अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण बताई जा रही है, लेकिन इसका समय काफी अहम है क्योंकि ये कार्रवाई इस वक्त हुई जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। यहाँ अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। दूतावास परिसर के बाहर बनाए गए ढांचे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। दिल्ली की कार्रवाई से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे कुछ पार्किंग पोल हटा दिए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान दोनों देश पहले भी एक दूसरे के राजनयिक मिशनों को लेकर प्रशासनिक कदम उठाते रहे हैं। इनमें राजनयिक कर्मचारियों की संख्या घटाना, आवाजाही पर पाबंदी और मिशन से जुड़ी सुविधाओं को सीमित करना जैसे कदम शामिल रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर हुई ताज़ा कार्रवाई को भी इसी सिलसिले की एक और कड़ी माना जा रहा है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब क्यों हैं? दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह सीमा पार आतंकवाद है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच गंभीर सैन्य तनाव पैदा हुआ। बाद में पाकिस्तान की ओर से संपर्क किए जाने के बाद संघर्ष विराम की स्थिति बनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सामान्य स्थिति वापस नहीं आई है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध काफी सीमित हैं और कुछ प्रमुख संपर्क व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। वीजा व्यवस्था भी पहले की तुलना में काफी सीमित है। दोनों देशों के हाई कमीशन भी पहले की तुलना में कम कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। यानी राजनयिक संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रिश्तों में सामान्य गर्मजोशी फिलहाल नजर नहीं आती। सिंधु जल संधि भी बना बड़ा मुद्दा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि भी अब बड़ा मुद्दा बन चुकी है। भारत ने इसे फिलहाल स्थगित किया है। नई दिल्ली का कहना है कि स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को लेकर विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई नहीं करता। सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे से जुड़ा अहम समझौता है, इसलिए इसका स्थगन भी दोनों देशों के बीच तनाव की गंभीरता को दिखाता है। क्या भारत पाकिस्तान के बीच पूरी तरह संपर्क बंद है? इसका जवाब है नहीं। राजनीतिक और राजनयिक संबंध भले ही बेहद सीमित हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कुछ स्तर पर संपर्क अभी भी बना हुआ है। खास तौर पर दोनों देशों के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच संपर्क जारी है।